पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि ये सफलता भावुक करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा है कि मजदूरों का साहस प्रेरित करने वाला है और ये एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। All the 41 workers trapped inside the Uttarkashi tunnel have now been rescued. ये तस्वीर आप देखिए, एम्बुलेंस की ये तस्वीर है। दरअसल जिन 41 मजदूरों को निकाला गया है, भले ही वो इस वक्त सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी प्राथमिकता यही है कि पूरी तरह से जो 17 दिनों को 400 घंटे से ज्यादा का जो शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्होंने झेला है, भले ही प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, रेस्क्यू टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई। 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। सुरंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दी बधाई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम बोले, हम सिर्फ क्रिकेट में अच्छे नहीं हैं। आर्नोल्ड डिक्स ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को किया धन्यवाद। सीएम धामी ने मंदिर बनाने का ऐलान किया है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि मंदिर वहीं बनेगा। आज ही सीएम धामी ने बाबा बौखनाथ के दर्शन किए थे और breathes a sigh of relief. Some of the 41 workers trapped in the Uttarakhand tunnel have been rescued. On November 12th, an under construction tunnel collapsed, trapping the workers. Repeated setbacks have delayed the marathon 17-day rescue operation. उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सिलकियारा टनल जो उत्तरकाशी में था, उससे सारे के सारे जो हमारे भाई वहां पे फंसे हुए थे, वर्कर्स वहां पे फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली 17 दिनों बाद 41 मजदूर जो कि उस टनल में फंसे हुए थे, अब वो फाइनली बाहर आ चुके हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो मजदूर बाहर आए, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हुए उन्हें हौसला बढ़ाया, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि भारत में ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी है, लेकिन इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री उन लोगों से घटना स्थल तक पहुंचा भी नहीं और उन लोगों से बातचीत भी नहीं किया। लेकिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें मतलब फोन करके डायरेक्ट बातचीत करते हुए उन्हें हौसला बढ़ाया। 41 श्रमिक हमारे फंसे हुए थे, कई सरकारें लगी रही, कई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लगी रही, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी विफल हुई वहां पर हमने देखा कि लोग काम आए, इंसान काम आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, ऐसा होता है ना प्रेम, ये फौज में भी हमें यही बताते हैं कि द वेपन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेपन। यानी कि हथियार आवश्यक होता है, लेकिन जो हथियार चला रहा है वो हथियार से ज्यादा आवश्यक होता है। तो यहाँ पे अमेरिका से ड्रिल मशीन आई, बोला फिर थाईलैंड से जो माइनर्स हैं जिन्होंने माइन में रेस्क्यू करा था, उन लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, यहाँ बुलाओ, इसको पकड़ो, ये पकड़ो। लेकिन एंड में क्या हुआ, जो रैट माइनर्स हैं, रैट माइनर्स कामयाब हुए। रैट माइनर्स क्या होते हैं? आज वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बोल दिया कि इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे बड़े सॉफ्ट होता है कोल, हार्ड कोल नहीं होता, जहां पे इतनी जगह नहीं होती, वहां पे छोटी सी एक सुरंग बना के जो पतले दुबले किस्म के लोग होते हैं उनको वहां पे डाला जाता है कि आप वहां से कोयला खोद के बाहर निकालिए। तो एक पैरेलल चैनल बनाते हैं, वहां से कोयला पीछे भेजते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को रैट माइनिंग बोलते हैं, जो कि डेंजरस होती है, काफी खतरनाक होती है। तो वो जो ड्रिल मशीन थी ना वहां पे, वो टूट गई, और इसलिए टूट गई, सामने कंक्रीट था, वहां पे मेटल के यानी कि स्टील और आयरन के बार्स थे, तो उसमें लग के ड्रिल मशीन टूट गई। अंत में क्या हुआ, मुझे लगता है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा, जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। उत्तरकाशी, जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहां पर भारत में, और ये वहां की पिक्चर है। और वहां पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाए और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज हम देख रहे थे, और आज मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये देखें, ये वीडियो भी एक क्लिप भी आया, वीडियो क्लिप भी है और आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। अमेरिकन मशीन थी, वो ड्रिल कर रही थी वहां पे, बाद में पता लगा कि वहां पे कंक्रीट के ब्लॉक्स थे, वहां पे मेटल के वहां पे मेटल था बहुत पड़ा हुआ।
जो रॉड्स थे वहाँ पे, तो वो मशीन का जो ड्रिल मशीन थी वो टूट गई। तो फिर लोगों ने काफ़ी कुछ बोला कि ये टेक्नोलॉजी, थाईलैंड में जो एक लोग थे जिन्होंने माइन से निकाला था उनको भी लेकर आओ, यहाँ से वो लेकर आओ। अंत में जो सक्सेस मिला दोस्तों वो मिला रैट माइनर्स को। रैट माइनर्स क्या होते हैं दोस्तों? ऐसा है कि छोटा सा एक छेद करते हैं लोग। कोल माइनिंग में रैट माइनिंग होती थी, इंडिया में तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहीं कहीं चोरी छुपे अभी भी होती है। रैट माइनिंग में क्या होता है कि बंदे को डाला जाता है अंदर और वो कोयला खोद के फिर वापस भेजता है। और बहुत छोटा सा रैट यानी कि चूहा, जैसे चूहा बिल के अंदर घुसता है वैसे ये लोग सुरंग बना के अंदर घुसते हैं और वहां से कोयला निकालते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में होता है और नॉर्थ ईस्ट में तो यहां तक मैंने सुना है कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही उसमें फिट आ सकते हैं, और या फिर छोटी उम्र के लोग जो पतले दुबले होते हैं वो लोग फिट आ सकते हैं। मुझ जैसा तो फंस जाएगा उसके अंदर, है ना। तो ये रैट माइनर्स ने फिर निकाला और उसमें काफ़ी लोगों ने ब्रीफिंग भी करी। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, आपने उनको देखा होगा टेलीविजन पे, ही इज़ क्वाइट पॉपुलर, क्वाइट फेमस कमेंटेटर ऑन जियो पॉलिटिक्स। वो ये जो नेशनल डिजास्टर की जो ये पूरी कमेटी है उसके मेंबर हैं। तो जनरल हसनैन साहब सबको ब्रीफ कर रहे थे, सबको बताया एंड में ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, ये हो गई फेल। और फिर बंदे गए रैट माइनर्स और बंदों ने हाथ से उनको निकाल लिया। सब लोगों ने मिलजुल के 41 बंदों, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, उनके परिवार को यार, कि मैं समझ सकता हूँ ना कि कैसे उनके दिल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बैठ गए होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फंसा हुआ है, किस हाल में होगा। लेकिन जब मेरी बात भी हुई थी जनरल हसनैन सर से, मैंने बोला था कि सर थोड़े से चिंतित हैं, तो उन्होंने बोला गौरव टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम निकाल लेंगे उनको। दिवाली का भी त्योहार वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए थे। तो कल ऐसा लगा मानो कि दिवाली ही मन रही है। जब परिवार वाले साथ हैं तब दिवाली कोई, देखिए दिवाली इमोशन है ना। दिवाली थोड़ा ना कि इस तारीख को दिवाली होगी, ऐसे दिवाली होगी। जब 4 लोग मिल जाएं, 4 दोस्त मिल जाएं, उस दिन दिवाली है। उनकी दिवाली कल हो गई, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं इनफैक्ट मुझे तब पता लगा, मुझे पता नहीं था, मैं प्रीमियर पे बैठा था। वो मूवी है ना सैम बहादुर, तो सैम बहादुर मूवी आई थी तो मैं उसके प्रीमियर पे बैठा था। इंडियन आर्मी हैड ऑर्गेनाइज्ड चाणक्य में, तो मैं गया था, तो हमें इन्विटेशन था वो सैम बहादुर का, तो मैं देखने फिल्म गया। बड़ी जबरदस्त मूवी है। तो जब मैं उसके लिए गया तब बीच में मुझे वहां पे एक बुजुर्ग जनरल साहब बैठे थे, सीनियर वेटरन, तो कह रहे थे गौरव मेनी कांग्रेचुलेशंस। आई सेड सो व्हाट हैपेंड? कह रहे हैं यार वो अपने बच्चे थे ना 41, सब बाहर निकल गए, बिल्कुल एकदम फिट है। तो आई सेड यार, फिर मैंने झट से अपना फोन निकाला, मैंने नीचे से देखा, मैंने देखा कि हाँ यार ये तो निकल गया। मैंने ऐप पे देखा, इमीडिएटली पता लगा कि सारे के सारे रेस्क्यू हो गए। तो बहुत अच्छा लगा। ये होता क्यों है, कोलैप्स क्यों होता है दोस्तों? हिमालयाज आर अ यंग माउंटेन, ये आपने सुना होगा कि यंग माउंटेन है हिमालय, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो वहाँ पे बड़ा फ्रेजाइल मामला रहता है। अगर आप कहेंगे तो पहाड़ ढट जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं बड़ी सारी। अगर आप जाएंगे उत्तराखंड में आपको दिखेगा लैंडस्लाइड्स बड़ी हो रही हैं। हिमाचल में आप लैंडस्लाइड, एक दिन के लिए पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है, पहाड़ धंस गया, तो ये सब वहाँ पे बड़ा कॉमन है दोस्तों। लेकिन ये मजबूरी है यार बनाना। देखो ये सब खतरा है, खतरे के बावजूद बनाना पड़ेगा। ये बड़ा आसान होता है बोलना कि क्यों कर रहे हैं पर्यावरण, बात पर्यावरण की नहीं है। यहाँ पे किसी को खुशी नहीं होती कि जानबूझ के, सरकार का कोई प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, सरकार कोई पैसे खर्ची कर रही है, बना तो नहीं रही, ये कोई प्राइवेट बिजनेस तो है नहीं, तो फिर ये क्यों ऐसा होता है कि वहां पे हमें जानबूझ के हिमालय में ऐसा करना पड़ता है? देखिए दोस्तों, इसके कई कारण हैं। एक तो कनेक्टिविटी, जब कनेक्टिविटी होगी तो प्रोग्रेस होगी। तरक्की कब होगी? जब रोड जाएगी वहां पे, और जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, जितनी कनेक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी, उतना विकास होगा उस एरिया का। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से मतलब 41 मजदूर उस 17 दिनों तक फंसे रहे उस टनल में। आप सोच सकते हैं कि 17 दिन किसी टनल में फंसे रहना बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें एक भी जान नहीं गई। और मतलब भारतीय एक्सपर्ट द्वारा, जो मतलब माइन करने वाले एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत के द्वारा उन 41 मजदूरों को फाइनली अब बाहर निकाल लिया, जिसको लेकर पूरा देश खुशी से जश्न मना रहा है और उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से एक घटना हुई उसके बाद पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख का माहौल था। उस समय त्योहारें भी चल रही थी, लेकिन उनके घर वालों ने त्योहार नहीं मनाया और मतलब वो ये सोच रहे थे कि अब बाहर आ जाएंगे, अब बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब फाइनली 17 दिनों बाद 41 मजदूर जो कि उस टनल में फंसे हुए थे, अब फाइनली पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं और वो अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और उनका बॉडी चेकअप, पूरा चेकअप हो रहा है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको बता दें कि उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने बाहर निकला, उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें डायरेक्ट बातचीत करते हुए उनका हौसला बढ़ाया कि आप सब ने इतने कठिन समय में मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी, और जिस तरह से हमारे भारतीय एक्सपर्ट जो माइन एक्सपर्ट है, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हुए इन लोगों को बाहर निकाला है। उनको मतलब धन्यवाद दिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप सोच सकते हैं कि इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भारत में हुई हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है कि उस घटना स्थल तक जाए और उन्हें बधाई दे ताकि
उनका हौसला बढ़े। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी 41 मजदूरों को मतलब हौसला बढ़ाया बातचीत करके। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ी बात होती है। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जो माइन एक्सपर्ट हैं उनको भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने बधाई दी है कि जिस तरह से हमने हेल्प किया है भारत का, मतलब 41 मजदूरों को बाहर निकालने में, उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। आप सोच सकते हैं कि सभी लोग भारत को बधाई दे रहे हैं जिस तरह से 41 मजदूर उस टनल में फंसे हुए थे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा इनको मतलब हंसता हुआ देखकर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।